अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में जो फ़र्क है वो बताना है। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। तो हमने जब वेरिएबल वेलोसिटी को डिफाइन कर लेना है तो उसी को बेस बना के हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बतानी है। गिव एस आई यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हमने वेलोसिटी का जो यूनिट है और एक्सेलरेशन का यूनिट है वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम जो है डिफरेंस देखते हैं यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बट इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कार अगर मूव कर रही है तो यहाँ पे उस वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स। यानी कि अगर उसने 5 मीटर फ़र्ज़ करें 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो 5 मीटर डिस्टेंस में क्या होगा कि उसका जो टाइम होगा वो 5 मीटर में कितना होगा, वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 5 मीटर तय किया 30 सेकंड से। तो अब ये क्या हो गया, फिर वो क्या करता है कि 10 मीटर हो गया और 1 मिनट हो गया, यानी कि 30 सेकंड इजाफा हो रहा है। तो वो क्या है ये, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। यानी कि 5 मीटर था 30 सेकंड्स, फिर क्या हुआ 10 मीटर हुए तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड्स। फिर क्या हुआ, फिर 15 मीटर हो गए कितने सेकंड्स, ये हो गए 90 सेकंड्स यानी कि 1.5 मिनट में। तो ये क्या हो गया, ये इसको कहते हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, बट इन केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है कि वो कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 30 सेकंड्स में उसने ट्रैवल किया जी 5, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 30 मिनट्स में उसने क्या किया, वो 5 मीटर से क्या हो गया, यानी कि 6 मीटर मज़ीद ट्रैवल किया तो 11 हो गया। फिर मज़ीद जो है वो जो 30 सेकंड्स थे उसमें फिर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 मीटर, तो कितना हो गया, 11 और 7 को ऐड करें तो ये कितना हो गया 18 मीटर। तो आप देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो अनइक्वल हो रही है, पहले 5 थी फिर 6 होगी फिर 7, लेकिन जो टाइम इंटरवल था वो इक्वल था। यानी कि हमने टाइम जो था वो 30 सेकंड ही रखा था, 30 सेकंड्स में उसने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट की है। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इज मीटर पर सेकंड, और डिनोट हम कैसे करते हैं, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। इसी तरह हम जो है वो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन की लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये होगी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से जो चेंजिंग आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, और मैथमेटिकली डिनोटेड एज A is equal to, this is delta, delta means change in velocity and delta t means change in time. So ये change कितना है, vf minus vi, this is the final velocity and this is initial velocity। तो ये हमारे पास change in velocity है। तो इसको हम जो है ये acceleration को हम इस तरह से define कर दें on the basis of variable velocity। SI units of acceleration is meter per square। velocity का मीटर पर सेकंड है और acceleration का मीटर पर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट था तो उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, फिर क्या हुआ, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी की वजह से कौन सा होगा, रिलेटिव टू वेलोसिटी वाइल द ऑब्जेक्ट इज़ इन एयर। फ़र्ज़ करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो एयर में है, तो आप क्या डिस्कस करेंगे उसको। तो हम जो है केस को देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन अपवर्ड, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन जो है ऑलवेज टूवर्ड द अर्थ होती है, लेकिन हम जो इसको थ्रो करवा रहे हैं तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या है, अपोजिट है। अब इस सूरत में क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी
वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशन फोर्स या आप कह लें कि आप ग्रेविटेशनल पुल कह लें, उसके अगेंस्ट जो है वो वर्टिकल मोशन हो रही है, तो इस सूरत में साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। तो क्या होगा, उसका साइन नेगेटिव होगा। तो हमारे पास 3.3 कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन, अगर हम जो वेलोसिटी की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं, व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, और कौन से जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहे, इफ़ सो गिवन एग्जांपल, अगर ऐसा है तो इसकी एग्जांपल दें। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं फ़ौरन से, तो क्या उसका एक्सेलरेशन जो है वो अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? तो हम कहेंगे यस, ऐसा है। व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी गोस ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट है उसको थ्रू वर्टिकली अपवर्ड करते हैं, तो क्या होता है कि ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर असरअंदाज होती है, और ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, इसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है एंड बिकम ज़ीरो एट द मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। आफ्टर दैट इट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, इसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। बट ड्यूरिंग होल फ्लाइट, लेकिन इस पूरी फ्लाइट में क्या होगा, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर स्क्वायर रहेगा थ्रू आउट इसकी थ्रू आउट इस मोशन, इसकी मोशन के दौरान, मतलब है वेलोसिटी तो इसकी रिवर्स हो गई लेकिन एक्सेलरेशन क्या रहा, कांस्टेंट रहा मैग्नीट्यूड वाइज। 3.4 है स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपने टिक करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है इवन इट्स स्पीड इज़ चेंजिंग, अगर उसकी स्पीड चेंज भी कर दी जाए तो ये क्या करेक्ट है, इसको हम देखते हैं। व्हेन स्पीड चेंजेस, याद रखें जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करेंगे वेलोसिटी आल्सो चेंजेस, तो वेलोसिटी लाजमी चेंज होगी, सो इट इज़ फास्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रॉन्ग होगी। अब सेकंड में है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है इसकी कांस्टेंट स्पीड है इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंज। अब उसकी वेलोसिटी को हमने चेंज कर दिया है, तो वेलोसिटी को चेंज करने से स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो अब यहाँ पे हम बी को देखते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, जब बॉडी सर्कल में मूव करती है इट्स स्पीड इज़ कांस्टेंट। अगर आप देखा जाए तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो फिर क्या होता है, बट इट्स वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है इसकी ऑलवेज जो आप कह लें कि इट्स ऑलवेज इट्स डायरेक्शन विल ऑलवेज बी द टेंजेंट टू द सर्कल होगी। देखिए ना, टेंजेंट टू द सर्कल है यहाँ पे, सो इट इज़ करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हमने क्या किया कि जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। सी हमारे पास क्या था, सी है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ ज़ीरो वेलोसिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो इवन इट्स एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो ना हो। तो ये स्टेटमेंट उसको हम डिस्कस करते हैं। कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टॉप बाय अप्लाइंग द सडन हार्ड ब्रेक्स, फर्ज करें में एक कार है मूव कर रही है, हम सडन ब्रेक्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे और इसकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाती है, लेकिन ज़ीरो होने के दौरान क्या होता है, वेलोसिटी बिकम ज़ीरो एट दैट इंस्टेंट बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो, सो इट इज़ ट्रू। सो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई लेकिन सडन ब्रेक अप्लाई करने से जो एक्सेलरेट करना है वो जारी रहता है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। डी को हम देखते हैं, डी है एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, वो क्या था कि मैं यहाँ से ही आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया इस तरह से, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, रिवर्स हो गई।
तो इस ड्यूरिंग द होल फ्लाइट द एक्सेलेरेशन रिमेन्स कांस्टेंट अनचेंज रहेगा। एक्सेलेरेशन यानी कि उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज रहेगी, सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3.5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप। एक आदमी है वो यहाँ पे खड़ा है और वो अपनी बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करता है। अब क्या होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। एट द सेम टाइम थ्रोज अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, और यहीं पे खड़े हुए एक बाल तो उसने ऊपर फेंक दिया, दूसरी बाल वो ऐसे आराम से बस फेंक देता है, ऐसे फेंक देता है। अब क्या है, विद सेम बॉल स्ट्रेट डाउन विद सेम स्पीड, विच बॉल विल हैव लार्ज स्पीड। अब इन दो बॉल में से बताएं कि कौन सी बॉल की स्पीड जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। वैन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। इग्नोर एयर फ्रिक्शन, आपने एयर फ्रिक्शन को काउंट नहीं करना। अच्छा जी, आंसर है बोथ ऑफ देम विल गेट द सेम डाउनवर्ड वेलोसिटीज़। अब हम ये कहते हैं कि जो वेलोसिटीज़ है वो दोनों बॉल्स की क्या होगी, सेम होगी, यानी कि सेम वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं एयर फ्रिक्शन को, एक बात। और दूसरा ये है कि जब हमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो अब ये फ्रीली मूव करता हुआ नीचे आएगा। इसके ऊपर हमने ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाई, ठीक हो गया कि इसको वो उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दे। और दूसरा ये कि जैसे हमने ये वाली बॉल जो है इसको हमने आराम से फेंक दिया था, इस पे के ऊपर भी कोई एक्सटर्नली अपने पास से हमने कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाई थी। अब जब ये मूव करेंगी तो दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी। हाँ, फ़र्क एक चीज़ में आएगा, फ़र्क ये है कि हाइट में फ़र्क आएगा कि एक जो है इसकी हाइट यहाँ से वो नीचे आ रहा है और एक यहाँ से नीचे आ रहा है। तो जब ये स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड पे तो टाइम जो होगा इसमें चेंज होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से फेंका था, यहाँ से ऐसे ही नीचे फेंक दिया था, वो पहले स्ट्राइक करेगा बनिस्बत के फर्स्ट बॉल के जो हमने हाइट इसकी अब चेंज है। तो दे विल रीच और हिट द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम ड्यू टू डिफरेंट हाइट्स। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें।